25 साल के दौर में आपने कितना अनुभव किया, अपनी रागनी लाइन तय भाई, अपनी कितनी संस्कृति है, क्या क्या चीज सीखी इस 25 साल के दौरान? भाई साहब, सीखने को तो बहुत कुछ मिला है, और जीवन है ये सीखने का ही है। बिल्कुल। लगातार सीखते जाओ अंत तक। पहले जो रागनी क्षेत्र था हमारे, जिस तरह मास्टर जी हैं, पालेराम जी हैं, स्वर्गीय राज किशन जी हैं, उनके समय में ऐसा साज चला करता कि जैसे एक चुस्की चाय के लिए कप नीचे रख दिया और फिर मटकप थाप मार दी, इतना गैप था। इतना गैप। लेकिन ये फास्ट जमाना आ गया। सुमित शर्मा है सात रोड, बिल्कुल। अच्छा गाते हैं, अच्छी यादगिरी है। यादगिरी की। विकास पास और अच्छी यादगिरी है, अच्छा गाते भी हैं। और अब तो वो थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान से भी जुड़ने की पूरी कोशिश में लग रहे हैं। माया है, सबको पता है, न साथ में आई है न साथ में जानी। आवश्यकता तो है इसकी, लेकिन इतनी नहीं है जितना जगत इसके लिए मारा मारा पागल होया फिर रहा है। संस्कृति को अगर कोई बढ़ा नहीं सकता तो संस्कृति को खत्म करने का भी उसका कोई हक नहीं है। सही बात है जी, बिल्कुल। तो राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं थारा भाई पीना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में। तो भाई आज हम पहुंचे हैं गांव कैरू में। तो एक और बहुत ही बढ़िया हमारे संस्कृति प्रेमी और बहुत ही अच्छा कार्य भी करते हैं मास्टर जी उमेद जी कैरू से, तो उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। और सभी भाइयों से निवेदन है भाई, जितने भी संस्कृति प्रेमी अपने चैनल से जुड़े और सपोर्ट करें। जितने भी अपने हरियाणवी संस्कृति के अच्छे अच्छे कलाकार हुए, साजंदे हुए, सबके इंटरव्यू अपने चैनल पर देखने को मिलेंगे। और सभी से अनुरोध है भाई, वीडियो ना लाइक कर दियो, चैनल ना सब्सक्राइब कर दियो, और सारी वीडियो फेसबुक पेज पर भी आपको मिलती रहेंगी। तो कैमरामैन ने कहूँगा भाई मेरे पीछे पीछे आ जाओ। तो सबसे पहले उमेद जी राम राम। राम राम। राम राम भाई। स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत। बड़ी मेहनत करके ठंड का मौसम में बड़ा कीमती टाइम देने के लिए आप हमारे बीच में पहुंचे हो। आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो सबसे पहले अपना गांव, राम, जिला, तहसील। अपना गांव कैरू है, जिला भिवानी है, तहसील तोशाम है, स्टेट हरियाणा है। बहुत बढ़िया। तो पढ़ाई लिखाई की मैं बातचीत करूंगा तो कहाँ तक करी? पढ़ाई लिखाई भाई साहब +2 तक पास की है। पास की। अच्छा, उसके बाद ये रागनी लाइन में आने का कैसे रुख बनाया? ये बचपन से ही कुदरती गुण होते हैं सब में। और बचपन से ही थोड़ा हन्यू हमारे पूर्वज थे, जो बुजुर्ग थे, अपना परम पूज्य गुरुदेव महाराज बाबा भजननाथ जी, जब से हमारी नगरी में आए तो ये सत्संग किया करते थे। पहले आधुनिक जमाना था, उस समय मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, जरिया ही नहीं था, क्योंकि लाइव प्रोग्राम चला करते और बड़ा चाव हुआ करता। हमारा गांव बहुत बड़ा है, 2 पंचायतें हैं। बिल्कुल। तो गांव के हर किसी न किसी कोने में, किसी न किसी कोने में महीने में 30 दिन होते हैं, तो करीबन करीबन 20 प्रोग्राम गुरुजी अटेंड किया करते सत्संग के। बिल्कुल। तो एक मैं और एक ये मेरा भतीजा सुरेंद्र, हम बचपन से ही इकट्ठे रहे। और इसको भी आगे बढ़ने की ललक थी उस समय। कलाकार रणबीर बड़वासनिया जी, राजेंद्र खरकिया जी और सुनील दुजानिया, मास्टर सतबीर जी, पालेराम जी, बहुत से ऐसे कलाकार थे जिनकी उस समय टॉप मार्केट थी। टॉप मार्केट। तो हम कंपटीशन घर वालों से छुप के लुक के जा करते देखने के लिए। तो हमारे अंदर थोड़ी आगे बढ़ने की लालसा थी। गुरुजी के साथ में हम संपन्न रहे, साथ साथ लगे रहे, इनके सत्संग में हाजिरी लगती रहती थी। और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ने की कोशिश रही हमारी। तो फिर एक समय भगवान की दया से, गुरु महाराज की दया से ऐसा है कि हम यहाँ से चलते चलते फिर हमारी जो हरियाणवी कलाकार हैं नीलम चौधरी जी, उनके साथ में काम करने का परमात्मा ने मौका दिया, उनका आशीर्वाद रहा। हम उनको एज ए कलाकार की बजाय हम उनको एक माँ के रूप में देखते हैं आज भी, क्योंकि हमारी शुरुआत वहीं से है मार्केट की। तो उसने अपने जो पेट से जन्म देने वाले बच्चे हैं उनसे ही बढ़ के मान्या हमारे को, बड़ा आदर सत्कार रखा, बड़े प्रेम से रहे। इसी तरह चलते रहे, फिर दौर बदलता रहा धीरे धीरे। तो सभी साथी कलाकार हमारे भिवानी स्टेट के, जिले के
जितने भी कलाकार हैं धीरे धीरे उनसे संगम होता रहा, आगे बढ़ते रहे और इसी तरह यहाँ तक आज तक ये दौर चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो फिलहाल किसकी पार्टी में हो आप? फिलहाल वैसे तो सुरेंद्र शर्मा गिगनाऊ हमारे भाई हैं, हमारे साथ में नीलम के साथ में हमारे साथ जुड़े थे वो, और धीरे धीरे फिर वो नीलम के साथ में बंजू बजाया, फिर बाली शर्मा के साथ में चले गए और फिर नरेंद्र सौरगी नरेंद्र शर्मा तो दादरी बिल्कुल। वो जब उभर के आए तो इनकी बेल्ट ने उनका पूरा साथ दिया, बढ़िया मार्केट बन के आई, वहाँ पर भी सुरेंद्र ने काम किया। फिर धीरे धीरे इसमें भी कुछ ऐसे गुण थे कि ये हमारे को लगा कि ये आगे बढ़ जाएगा। तो खासकर वैसे तो सभी हमारे साथियों का दिली तमन्ना से सहयोग रहा है, लेकिन ये भतीजा है सुरेंद्र जिसमें मैं भी शामिल था, तो हमने इसको थोड़ा सा उकसाने का प्रयास किया कि ताकि ये हो सकता हमारे को लगा कि ये सफल हो जाएगा। कुछ ना कुछ गुण थे इसमें। हाँ, तो क्योंकि आर्टिस्ट जब साथ में बोलता है, कोर्स देता है, तो उसका वहीं पता लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसने अपनी लगन रखी, हमारे साथ जुड़ के, भाई सोमवीर डांडमा से हैं छोटे भाई, रविंद्र देवसर से हैं और सोमवीर दिनोद से हैं, काफ़ी हमारे साथी हमारे साथ जुड़े और इसके साथ में हम लगे। तो ये भी एक आज आप देखने वाले हैं, पब्लिक इसको चाहती है, बढ़िया गाना करता है, साफ सुथरा, तो ये निरंतर अपने प्रयास पर लगा रहा है, हम इसके साथ में लगे रहे। और इसके अलावा जैसे पहले बात तो दाना पानी की होती है, आर्टिस्ट भी बहुत हैं तो कलाकार भी बहुत हैं हमारे हरियाणा प्रदेश में, लेकिन जैसे जिसका भी दाना पानी होता है, बाली शर्मा जी हैं, आदरणीय वीरपाल खरकिया जी हैं और ये जनकराज बापोड़ा है, इसके बीच में दौर में मिश्रा के शौरान वो भी हमारे बीच में आई और उसका भी हमने साथ दिया। इस तरह से करके बारी बारी से तकरीबन कलाकारों से हमारा पंडित जी सुमित सातरोड़ जी हैं, विकास शर्मा जी पासौर से हैं, सभी हमारे जितने साथी हैं जिनका आदेश हो जाता है वहीं पर हम बड़े राजी राजी से बड़े प्रेम से जाते हैं और प्रेम से आते हैं। लगभग सबकी संगत करी। हाँ जी। अच्छा, वो कौन सा कलाकार है जिसके साथ बढ़िया व्यवहार, बढ़िया तालमेल, बढ़िया मजा आया उसके साथ काम करके? देखो भाई साहब, कलाकार तो सभी एक समान मानता हूँ मैं, तो कोई खास वो बात नहीं है, लेकिन होता है, मैं आपकी बात को समझता हूँ, कई दिल को छू जाने वाला गाना भी करते हैं। बिल्कुल। और स्वभाव से भी बड़े प्रेमी होते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो मेरे हिसाब से सभी, जब वो कही गई है कि आपका खराब होता है, हम जिसके साथ में काम करेंगे, अच्छी सभ्यता से काम करेंगे, साफ सुथरे पेश आएंगे, तो वो भी हमारी इज्जत करेंगे। मेरे लिए कोई विशेष कोई नहीं है। सही बात। हाँ, मैं सबका आदर करता हूँ दिल से और सब हमारा आदर करते हैं। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, जैसे इतने सारे कलाकारों की संगत करी आपने जी, कभी किसी के साथ डिस्प्यूट भी हुई, भी ठीक व्यवहार ना होने के कारण या फिर पैसे से ठीक हिसाब ना होने के कारण? देखिए, इस बारे में कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कहने का कोई दायित्व नहीं बनता। इसके बीच में कारण है कि ये संसार है। मैं अपने गुरुजियों के माध्यम से देखता हूँ, इस संसार को मैं आध्यात्मिक रूप से देखता हूँ और बचपन से इनके चरणों में रहे हैं, इनके सत्संगों से, तो मेरा ऑटोमेटिक बचपन से ही लगन रही और इन्हीं के चरणों में आध्यात्मिक रूप से ही मैं डल गया। बिल्कुल। तो मैं किसी के साथ बुरा भला होने की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो एक टारगेट रख के चलता हूँ और वो टारगेट यही है कि गुरुजियों के आशीर्वाद से जब मैं घर से निकलता हूँ, आज तक मैंने किसी कलाकार से या किसी हमारे आर्टिस्ट साथी से कभी न फीस मांगी है, न ये बताई है कि मेरी इतनी फीस है। मैं ये सोच के चलता हूँ घर से, जिसने ये सृष्टि रची है, सबका दाता है, सबका परमपिता है, वो जो देगा वो अपने आप बंदे के हाथ में नहीं है, बंदा जो मुट्ठी भींच के देता है वो उसी के आशीर्वाद से देता है। बिल्कुल। हाँ, करते हैं बहुत साथी हमारे मेहनत करते हैं, दिन रात के लगातार कार्यक्रम बजाते हैं, दिन का भी रात का भी, दिन का भी रात का भी, इतने मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ कलाकार हैं जो अपने साथियों के साथ में गद्दारी करते हैं। उसमें भले ही शायद आत्मा तो दुखती है उन बच्चों की,
हमारे साथियों की आत्मा भी दुखती है, सही बात। लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है। जब हमारे ऊपर इतना परमपिता परमात्मा है जो एक एक पॉइंट को नोट करता है, वो अपने आप कर देगा। सही बात। किसी को भड़कने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं तो ये सोच के चलता वो बोला रहे टिट फॉर टैट, जैसे को जी। तैसे। ये सरस्वती इस बात का जिंदा जागदा उदाहरण है। बिल्कुल। जिसने भी बदी करी, रावण से लगाओ आप, हाँ, जो इस सृष्टि का पूरा विद्वान था, बिल्कुल। उससे बढ़ के तो कोई नहीं था। कोई नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आया, उसको भी हार माननी पड़ी। मान ली। हाँ, तो अपना प्रयास ये रहता है कि प्रेम से जाएं, प्रेम से आएं, बिल्कुल। और जो हमारे साथ करता है वो उसका अपने आप वो हिसाब ले लेगा। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, जैसे सपोर्ट किस कलाकार की सबसे ज्यादा रही? सपोर्ट तो देखिए, हमारे को आगे बढ़ाने में तो मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ से हमारी एंट्री हुई वहीं से हमने सब कुछ सीखा आगे बढ़ने का, वहीं से हमारा तजर्बा हुआ। मैं मटका भी बजा लेता हूँ हल्का फुल्का। जैसे आजकल का जो सुपरहिट जमाना है, भाग दौड़ की है, उनकी तो मैं बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा रियाज छूट गया। और सम के हिसाब से चलूँ तो मैं बराबर भी चल, थर्ड मटके बैठ के या सेकंड पे बैठ के मैं बराबरी भी कर सकता हूँ। कर सकते हो। खाली मटका ही बजा लेता हूँ। हारमोनियम बंजो प्ले करने का जीवन में मौका ही नहीं मिला, क्योंकि स्तर इतना डाउन था अपना आर्थिक कि इतना मेरे को समय नहीं मिला। नहीं मिला। मेरा जीवन हमेशा से संघर्षों से चला है, चले। बड़ी मेहनत करके, और बैकग्राउंड कुछ था नहीं। इस वजह से शौक अब भी है कि मैं हारमोनियम प्ले करना सीखूं, क्योंकि बजंतरी गाने वाला अगर खुद बजंतरी होगा तो अंदर से जो भावना बनेगी गाने की, बिल्कुल। वो उंगलियों पर उतार देगा। एक बजाने वाला अगर हमारा साथी साथ दे रहा है तो उसमें क्या फर्क आ जाता है कि मैं मुंह से जो अंदर से जो मेरे अंदर भावना उठी वो मैं अपने मुख से निकाल देता हूं, तो वो उसका बैक से पीछा करेगा। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय गायक जहाँ तक मैंने देखा है, अपने भारतवर्ष की स्वर कोकिला बिल्कुल। लता मंगेशकर जी, बिल्कुल। बिल्कुल। वहां तक के जो गायक हैं वो सब पहले अपने पीएचडी के हिसाब से चलते हैं, सरगमों के हिसाब से चलते हैं। पहले वो हारमोनियम प्ले करना सीखते हैं। यहाँ पहले मतलब लय सुर का पूर्ण हाँ, ज्ञान पूरा होना संपूर्ण जरूरी ज्ञान है। होने के बाद में उस स्तर तक पहुंचते हैं। बिल्कुल। हमारा हरियाणवी कल्चर ऐसा है कि इसमें खाली अनुभव के आधार पे चला जाता है। हाँ। इसमें कोई सरगम वगैरह का इसमें कोई स्पेशली कोर्स नहीं होता। इसीलिए हमारा क्षेत्र है हरियाणा प्रदेश कला में सबसे पीछे है, पीछे। क्योंकि हमारा कोई रूल के हिसाब से नहीं चल सकते। डायरेक्टली एक अनुभव है, जिसका जितना अनुभव हो उसके आधार पे चल रहे हैं। तो मेरा तो मैं तो यही कहूँगा, जहाँ से हमने जो सिरा पकड़ा और वहीं से सब कुछ सीखा, तो मैं तो अपना आदर्श मानता हूँ नीलम चौधरी को। उसके बाद में जितने जितने कलाकार आए उनमें सबका ही सहयोग है, हमारे को सिखाया भी है। हमारे से सीनियर हैं जैसे बाली शर्मा हैं, वीरपाल खरकिया हैं, और हमारे साथी हैं जैसे जनक राज है, ये बहुत पुराना कलाकार है। तो जैसे जैसे हम चले, हमारे को खोज करने की ये कोशिश हुई कि ये चीज़ हमारे को चाहिए, तो उसका हमने प्रयास किया और उसका रियाज किया, और इसी तरह से साथ देते चले आए। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, कभी ये नहीं मन बना कि भाई अलग पार्टी बना ले, क्योंकि गा भी तो अच्छा लेते हो आप? देखो भाई साहब, मन तो पहले भी था और आज भी है। और जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैंने देखा है 80-85 साल के जो बुजुर्ग जिनको सांस की शिकायत है, उनसे गाया भी नहीं जाता, लेकिन ये अंदरूनी कीटाणु होते हैं, वो भी प्रयास करते हैं कि मैं एक भजन तो सुनाए दूं। बिल्कुल। लेकिन जब से होश संभाला है वहां से लेकर के और आज तक, मतलब इतना मौका नहीं मिला है कि मैं अपना खुद का बेड़ा बांध सकूं, उसके लिए कुछ मैं अध्ययन कर सकूं, क्योंकि अभी बैकग्राउंड बिल्कुल डाउन था। अब भी सामान्य स्तर पर है, कोई आगे बढ़ने के लिए इतना वजूद नहीं है हमारे पास। सही बात। तो लग रहे हैं, मैं तो यही समझता हूँ, मैं खुद गायक हूँ, हमारे साथ ही गा रहे हैं, उनके साथ में लगातार निरंतर जुड़े रहते हैं, उसी से आत्मा संतुष्ट हो जाती है। और कभी परमपिता परमात्मा ने, गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया, मौका मिला, तो उसका भी करेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, आगे बढ़ने की पूरी कोशिश है। बिल्कुल। हाँ। तो लगभग कितने साल से इस लाइन में हो? इस साल से यूं तो हम इस फील्ड में वैसे तो बचपन से ही हैं, छोटे से लगे थे।
घर वालों से लुक छुप के जाया करते, क्यों रात में सत्संग होते थे गुरुजियों के, वहाँ इनके चरणों में रहते थे। सुबह फिर स्कूल में नहीं जाते तो घर वाले डांटते थे। सही बात। तो ऐसे चलते रहे टोटल तो अगर गिनती में लें तो आज मेरी एज 40 के अनुमान होगी। तो आप ये लगा लो आम आदमी 10-12 साल के दौरान कला के उसमें प्रवेश कर जाता है। तो ये मानो मोटा मोटी आप मैडम नीलम चौधरी के पास गए तब से लेकर के आजकल का जो हम चल रहे हैं, ये करीबन करीबन मोटा मोटी 25 साल का दौर हो चुका है। 25 साल। हाँ, मार्केट का। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो इसमें मतलब 25 साल के दौर में आपने कितना अनुभव किया, अपनी रागनी लाइन तय भाई, अपनी कितनी संस्कृति है, क्या क्या चीज सीखी इस 25 साल के दौरान? भाई साहब, सीखने को तो बहुत कुछ मिला है, और जीवन है ये सीखने का ही है। बिल्कुल। लगातार सीखते जाओ अंत तक। बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक दूसरे में झांकने का ये प्रयास भी रखते हैं। इतना अनुभव भी हुआ है कि ये आदमी कैसा है, किस तरह से बोलचाल है, किस तरह का इसका वातावरण है, कहाँ तक हमारे को लेके चल सकता है। हर तरह का मतलब ज्ञान। और संस्कृति के बारे में तो मैं ये कहूँगा, देखिए कुछ लोग छुपा जाते हैं कमियों को। कमी छुपाना सबसे खतरनाक है और सबसे मोटी कमजोरी है। बिल्कुल। संस्कृति को बढ़ाने में जो योगदान होना चाहिए, वो योगदान आज तक इस लाइन में मैंने नहीं देखा है। नहीं देखा। बिल्कुल। क्योंकि इसके पीछे रीजन है, कारण है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, अब ये इलेक्शन दौर आएगा। इलेक्शन दौर में जैसे मुख्यमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, और एमएलए एमपी जितने भी जो नेतागण हैं, उनकी रैलियां होंगी, गांव का दौरा भी करेंगे वो, क्योंकि उनकी भी एक खेती है। और वहां पब्लिसिटी जोड़ने के लिए कलाकार की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल। कलाकार की आवश्यकता पड़ती है। तो जो लोक संपर्क विभाग के जो कर्मचारी हैं, वो बहुत कम दिखाई देते हैं। उनके बारे में मैं ये तो नहीं कहना चाहता क्या उनको ज्ञान नहीं है, वो सरकार अपने अनुभव से किस तरह से उनको फिट किया गया है, वो जिस तरह से भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कुछ जानते नहीं, उनका वास्ता भी कम पड़ता है। लेकिन पब्लिक डीलिंग करना, पब्लिक को डीलिंग करना एक अलग बात है, वो उनके बस की बात नहीं है। प्राइवेट पार्टियां हैं वो पब्लिक को जोड़ती हैं। जैसे वहां वीरपाल का प्रोग्राम है, बिल्कुल। बाली शर्मा जी यहाँ प्रोग्राम है, इनेलो में बहुत लंबे रहे, जुड़े रहे। आदरणीय स्वर्गीय सुनील दुजानिया जी भी इनेलो सरकार में बहुत, चौटाला साहब के साथ बहुत जुड़े रहे। अदर पार्टियों के भी किसी कलाकार किसी विशेष पार्टी का नहीं होता, जिसके यहाँ होगी उसी के लिए यही प्रयत्न करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को, जब तक हमारे विधायक साहब आए, एमएलए मंत्री आए, राष्ट्रपति जी आए, तब तक मैं अपनी ये जो सामने पब्लिक है इसको मैं जोड़े रखूँ, ताकि वो भी ये सोचता है कि आगे तुम्हारे को बार बार से फिर याद किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार से मैं यह आग्रह करना चाहता हूँ कि जब जो सरकारी जो कर्मचारी हैं उनसे पब्लिक डीलिंग हो रही नहीं, और ये आपके लिए इतना ही मेहनत करते हैं, आपके लिए हर जलसे में, हर बार आप जब भी इनकी आवश्यकता पड़ती है ये आपके लिए काम करते हैं, लेकिन हमारा कोई भी तो साथी कलाकार ये लगा के चलो आज के दिन माशे राजेंद्र खरकिया के बाद में जैसे बागडोर संभाली वीरपाल खरकिया जी ने, और आदरणीय बाली शर्मा जी हैं, जनकराज जी हैं, सुरेंद्र है, जितने भी कलाकार हैं, पासुरिया जी हैं, हमारे जितने भी भाई हैं, सभी राजनीतिक मंचों के प्रोग्राम बजाते हैं, लेकिन सरकार इनका कोई प्रावधान नहीं रखती, न इनकी कोई सुनाई होती। कम से कम एक कलाकार के पीछे 7 आदमी काम करते हैं। बिल्कुल। वैकेंसियां भी निकलती हैं, उस डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया उसको। लेकिन कौशल निगम है, उसके तहत कहीं पानी पिलाने का, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में कोई बैकग्राउंड नहीं है, बेचारे दिन रात वो रियाज भी करने का टाइम निकालते हैं, अपना घरेलू काम भी निपटाते हैं। तो सरकार को कुछ सोचना चाहिए। अगर इनको ज़्यादा नहीं करता, इनको पर आदमी को अगर 20,000 रुपये मंथली रोजगार भी मिल जाए ना, तो ये और निखर के आए और हमारी हरियाणवी संस्कृति को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, बढ़ावा मिलेगा। हाँ, न कोई सेंसर बोर्ड है हमारे हरियाणा प्रदेश का, इसीलिए तो हम पीछे हैं। ना तो पंजाब का कोई भी कलाकार उठता है बच्चापन से, वो सीधा बॉम्बे जाके गूंजता है,
उसके बीच में यही तो कारण है। हमारे हरियाणा प्रदेश का कला के माध्यम से कोई प्रावधान नहीं है। हमारे जो साथी हैं कलाकार हैं वो बड़ी मेहनत करके अपने अथक प्रयासों से इस संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। देखो कब तक चलती है, कैसे चलाते हैं, लेकिन ये सोचने का विषय, चिंता का विषय है। बहुत बढ़िया बात जी बिल्कुल जी। देखो भाई, जितने भी संस्कृति प्रेमी हैं या भाई कोई भी कलाकार साथी है या फिर कोई भी राजनीतिक की तरफ से भी कोई अगर भाई MP MLA हो या फिर कोई और भी कोई सज्जन व्यक्ति अगर सुनता हो तो देखो उमेश जी ने बहुत ही बढ़िया बात बताई है, क्योंकि कलाकार इलेक्शन का टाइम पर तो सब न चाहिए है कलाकार, पब्लिक जोड़ने खातर भी बड़ी भाई आवश्यकता होती है। अपना खुद का प्रमोशन के लिए भी, लेकिन इलेक्शन गए उसके बाद में कोई किसी ने नहीं पूछता, तो कहीं ना कहीं देखने में मिले तो भैया भी एक कमी है कि भी जिसके कारण हरियाणवी संस्कृति खत्म होती जा रही है। तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि वहां से अगर कुछ भी थोड़ा बहुत दाल गुजारा मिलता रहेगा कलाकार को तो थोड़ी और बढ़िया करने की कोशिश देखो, करेगा। ये अध्ययन की चीज है। बिल्कुल। और अध्ययन करने के लिए कलाकार को पीछे उसका परिवार है, तो वो एक सामान्य स्तर पर है, उसकी आवश्यकताओं की घर की पूर्ति नहीं होती, तो वो अध्ययन करने के लिए टाइम कहाँ से निकालेगा? निकालेगा, सही बात है। उसका 75% माइंड तो वही रहेगा। बिल्कुल रहेगा जी। अगर वो माइंड से आज़ाद है, पीछे का दबदबा अगर कुछ उसका सरकार या जैसे ग्रामीण स्तर पर भी पार्षद साहब होते हैं, जैसे कोई भी लगाए जिसके पास परमात्मा ने जो कुछ दिया है उसके जरिए भी अगर कुछ आपसी भाईचारे से भी अगर उसको कोई सहयोग मिले, तो आज़ाद माइंड से जो कलाकार काम करेगा ना वो मानसिक परेशानी में नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बढ़िया बात है। तो भाई सारे भैया था अनुरोध है इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दिया करो। कोई भी भाई इस आदमी भी सुनता पाओगा वीडियो हमारी, भाई कुछ 5, 10, 15, 20% जितना भी सहयोग हो अपनी संस्कृति खातर किसी कलाकार भाई का हौसला बढ़ाने के लिए, तो क्या अगर थोड़ा ज़्यादा तो कुछ मैंने सुनी कि भाई कलाकार प्यार प्रेम का ज़्यादा भूखा होया करे, लेकिन थोड़ा दाल गुजारा खातर देख सब करा अपना पेट खातर, तो इस विषय में थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा गहराई तय इस पर चिंतन करना चाहिए। तो हमारे हरियाणा प्रदेश में एक देखने को ये भी आया है, जैसे कि हमारे हरियाणा प्रदेश की दादा लक्ष्मीचंद से जो रागनियों का प्रचलन चला है, दादा मांगेराम से, मेहर सिंह जी से, दयाचंद जी से, धनपत सिंह, बढ़िया बढ़िया कवि हुए हैं बहुत, जिन्होंने इस हरियाणा प्रदेश को एक ऐसे स्तर पे जोड़ के रखा है कि हर आदमी इस चीज का दीवाना होगा कि हमारी संस्कृति है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज उसमें अश्लीलता आ गई, और जहां तक मैं देखता हूँ हमारे युवा साथी, परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, अच्छी प्रॉपर्टी है, वो जो नगन डांस चलते हैं ना, संस्कृति को जो खराब करने का काम करते हैं, उनको तो लाखों रुपये उड़ा के आते हैं। और एक कलाकार है वो 6 घंटे का 7 घंटे का बड़े ऊंचे स्केल से बड़ी लय स्वर से गाना करता है, बड़ी मेहनत करके रिझाने का प्रयास करता है, उसको कोई 5 रुपए दे करके राजी नहीं है। सही बात। यही तो दुर्भाग्य है हमारा हरियाणा प्रदेश का। इसी कारण ये अपनी रागनी लाइन विलुप्त होती जा रही है। अब युवा साथियों को बार बार समझाया भी जाता है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं सभी मेरे हरियाणा प्रदेश के युवा साथियों से अनुरोध करता हूं स्पेशल कि भाई उस समय का जो दौर था वो भी सही था, आज का भी सही है, मैं इसको गलत नहीं बता सकता। सही बात। लेकिन एक पर्दा था, पर्दा उस पर्दे के पीछे दादा लक्ष्मीचंद ने भी श्रृंगार रस की ऐसी बातें कही हैं, मांगेराम जियों ने भी कह रखी हैं, सब कवियों ने, लेकिन उघाड़ापन नहीं था वो। पर्दे के पीछे मर्यादा में रह, सब जानते हैं सरस्वती में मर्द और वीर किस लिए आए। बिल्कुल, खाली एक भोग विलास का माध्यम नहीं है, सृष्टि का स्तंभ है दोनों। बिल्कुल बिल्कुल। स्टेप बाय स्टेप सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए ये निर्माण हुआ था दोनों का। अब लोगों ने इसको दूसरी तरफ से देखने लग रहे हैं, एक किस्म का जुआ सट्टा बोलते हैं, उसी टाइप का ये गेम कर लिया लोगों ने। नाइट क्लबों में जाते हैं, वहाँ अनाप शनाप पैसा उड़ाते हैं, घर बर्बाद भी हो जाते हैं बाद में, क्योंकि सदा सदी माया नहीं रहती किसी के पास, पछताते भी हैं। लेकिन अपने समय से जो आदमी चेत लेना वही फायदेमंद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत ही बढ़िया। देखो इतना बढ़िया मैसेज दिया है मास्टर जिया ने। इतना मतलब शायद किसी इंटरव्यू में इतनी गहरी बात बताई होंगी अपनी हरियाणवी संस्कृति से रिलेटेड। तो भाई थोड़ा ध्यान करया करो, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात तो ये है, किसी भी प्रदेश की संस्कृति ऐसी नहीं जैसी अपनी हरियाणा प्रदेश की हाँ बिल्कुल। संस्कृति है, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे भाई रागनी होगी, भजन हो गए, या फिर शब्द बाणी होगी। ये चीज मतलब अगर बैठ कर सुने तो जीवन जीने का सही तरीका, समाज में रहने की नीतियां, बिल्कुल आनंद ही अलग है। बिल्कुल सारी चीजें तो सिखाई जाए। और थोड़ा इन पर भाई ध्यान दो थोड़ा। और आजकल के जो कवि है नए मेरे भाई जो सॉन्ग लिखते हैं, तो उन तभी हाथ जोड़ कर निवेदन है भाई, थोड़ा इन चीजा ने देखकर हाँ। इनमें से मैटर लेकर फिर कोई गाना बनाया करो करो भाई। कविताई करो, बिल्कुल। पर्दे के भीतर करो, बिल्कुल साफ सुथरी करो, हम्म, जिससे समाज को एक नई दिशा मिले, अच्छा संदेश मिले, युवा पीढ़ी कहीं बर्बाद ना हो। सही बात है। आपकी कलम से हो सकता है कोई बच्चा उसके दिल में वो लगन लग जाए, और आपकी कलम को देख करके वो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक कहाँ पहुंच से जाए। कहाँ पहुंच जाए। तो सभ्य करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया बात। जहाँ तक मेरी इच्छा है, जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है, गुरुजियों के आशीर्वाद से मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा। एक खाली हरियाणा प्रदेश नहीं, जितने भी राजस्थान का एरिया लगता है हमारा, यूपी में भी प्रोग्राम होते हैं जहाँ जहाँ हमारी संस्कृति को सुनने वाले हैं। बहुत और हमारी संस्कृति ही नहीं, उनकी भी संस्कृति में मैं ये कहूँगा कि भाई साफ सुथरे रहो और बिल्कुल। साफ सुथरा गाना बजाना करो, जिसका बहुत बढ़िया बहुत। ये गाना एक अलग चीज़ है। हम्म, मैं आपको भाई साहब एक बात और बताऊंगा, बिल्कुल। आपने देखा भी होगा और देख भी लेना, ये मेमोरी का काम है यादगिरी। तो यादगिरी सबकी मेमोरी बराबर नहीं होती। नहीं होती। गाने का मकसद ये नहीं है कि जैसे मास्टर जियों के दोनों ही प्लस थे, दोनों गुण। हम्म, गाना भी उनका बहुत बढ़िया था याददाश्त और मेमोरी बहुत तगड़ी थी। बहुत तगड़ी। उन जितनी मेमोरी हो भी नहीं सकती। हो भी नहीं सकती, सही बात। और ये सृष्टि है, कोई भाग्यवान बच्चा या भाग्यवान हमारा साथी उनके आदर्शों पे चल के और उनकी बराबरी तक पहुंच भी सकता है। मैं ये, बिल्कुल। हाँ, जो लगनशील है वो। लेकिन क्या है कि यादगिरी तो कर लेते हैं कई, अब उनको गाने का ये पता नहीं कि कहाँ से शुरुआत होती है, कैसे होती है, भवानी तक का उनको ज्ञान नहीं है। वो दूसरे जो सुरीले कलाकार हैं, स्वर ताल में गाने वाले हैं, उनके मनोरंजन को भी फीका करते हैं, क्या करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई। बिल्कुल हाँ। उनका और गाने का कोई लवाई निवेश नहीं है, खाली उनको यादगिरी है। अब खाड़े में दो पहलवान उतरेंगे तो वहां तो कुश्ती का काम ही चलेगा, जोर का काम दापेच का चलेगा। बिल्कुल। संगीत के क्षेत्र में उतरते हैं तो वहां तो सिर्फ और सिर्फ स्वर, लय और ताल की लड़ाई है, न कि यादगिरी की। यादगिरी लता जी ने गाया, और भी जितने हमारे भारत देश के जितने कलाकार हैं, बॉम्बे इंडस्ट्रीज में जो बड़े बड़े कलाकार हैं, बिल्कुल, उनको देखो आप, जागरण के परम आदरणीय लखबीर सिंह लखा हैं, बिल्कुल, उनसे पहले गुलशन कुमार हुए, बिल्कुल। सभी ने मतलब आगे किताब रख के आगे स्टैंड लगता है और कॉर्डलेस माइक लेकर के झूम झूम के गाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यादगिरी का इसमें कोई महत्व नहीं है। इसमें खास रीजन ये है कि मैं गायक हूं या नहीं। सबसे नीचे जो 6-7 आदमी बैठे हैं काम करने के लिए, जो गाइड कर रहे हैं, उनके साथ में अगर तालमेल नहीं मिला तो वो गायक नहीं है अपने आप को, अगर वो फन्ने खा समझ रहा हो कि मैं गायक हूं। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, जैसे एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कोई भी गायक है, कोई भी, इसमें चाहे टोटल सारे आ लिए, अपने हरियाणवी भी पंजाबी भी सारे आ लिए, बिल्कुल बिल्कुल। गायक को मतलब जैसे हारमोनियम हो गया फिर बेंजो हो गया, वो चीज अगर प्ले करनी आती हो तो और भी बेटर हो। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात तो मैं आपने थोड़ी देर पहले बताई। आपके अंदर से कोई जिज्ञासा बनती है, आप खुद बजंतरी हो, तो आप अपनी उंगलियों से, आपके सामने हारमोनियम रखा है तो आप बिल्कुल उसको क्लियर टू क्लियर, जो यहाँ आपके अंदर से जो भावना उठी उसी को उतार लोगे। अगर मैं आपके साथ में बंजू पे काम कर रहा हूँ या हारमोनियम पे काम कर रहा हूँ, अगर आपके दिल में कोई लहर उठी है संगीत की, तो मैं तो आप मुंह से निकाल दोगे, उसके बाद में फिर आपका हिसाब किताब देख के आपके पीछे लगने की कोशिश करूंगा, तो उसमें फर्क रह जाता बहुत गना। बिल्कुल बिल्कुल। खुद बजंतरी है वो, उनका अलग ही गाना है सबसे, मतलब वो हरकत, वो मुर्गियां वो खुद लगा जी, सके। हाँ, सुर स्केल का भी पक्का हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल।
तो जैसे अपनी हरियाणवी रागनी लाइन में आपने कौन सा ऐसा गायक लगा कि भाई हाँ बढ़िया सुरीला भी है, बढ़िया गाओ भी, यादाश्त भी है, मतलब लगभग ठीक है सारी क्वालिटी उसमें? देखो, गायक तो तकरीबन आज के जो गायक हैं यादगिरी भी ठीक कर रहे हैं सभी, गाने का प्रयास यही करते हैं कि मैं ठीक गाऊं। वो अपना अपना तजर्बा है, अपनी अपनी लेखनी है। बिल्कुल जैसे सुमित शर्मा है सात रोड, बिल्कुल अच्छा गाते हैं, अच्छी यादगिरी है। यादगिरी भी। विकास पास और अच्छी यादगिरी है, अच्छा गाते भी हैं। और अब तो वो थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान से भी जुड़ने की पूरी कोशिश में लग रहे हैं। बिल्कुल मैं भगवान से वंदना यही करूंगा कि ठीक है, उन्होंने रागनी लाइन में एंट्री लेके और धीरे धीरे मेहनत की है। मेहनत करिए, बिल्कुल मेहनत तो करनी पड़ती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जो मंजिल आज वो पा रहे हैं, एक संत के हिसाब से वो चल रहे हैं। बिल्कुल और परमात्मा से मत यही वंदना करूंगा कि ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए। हमारा भारतवर्ष हमेशा से आध्यात्मिक रहा है, ऋषि मुनियों की धरनी रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी तो एक भयंकर कला है, दूसरे में आध्यात्मिक ज्ञान भरना, उनको मार्गदर्शन कराना कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, क्यों आए हैं, ये ज्ञान सिखाना बहुत जरूरी है। पहले गुरुकुल में क्या हुआ करते, छात्र को गुरुजियों को सौंप दिया करते, हमारे चारों तरफ भारत में गुरुकुल हुआ करते ऋषि मुनियों के, तो बच्चे को वहां एडमिशन दिला दिया करते। वहां क्या पढ़ाई थी, वहां को इंग्लिश मीडियम थोड़ी ना था। सही बात है। कलियर अपनी भारतीय संस्कृति से जोड़ा जाता था उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनको बचपन से ये ज्ञान सिखाया जाता था, हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, किसने भेजा है, कौन हमारे को बुलाता है, वापिस खाली आते हैं खाली चले जाते हैं, इसका क्या रीजन है। अगर बच्चा इतना ज्ञान वहां ले लेता है तो वो किसी की मार में नहीं आता, नहीं आता। न वो मिसगाइड होता है, न वो नंगे डांस देखना पसंद करता है। सही बात है। इसीलिए तो हमारा भारतवर्ष यहाँ तक साफ सुथरा रहा है। अब वो क्या किया कि ये नेता लोगों ने, बड़े बड़े जो है, उन्होंने दिमाग लगाया कि अगर हमारा भारत का बच्चा इसी तरह से अगर शिक्षा लेता रहा तो तुम्हारी कुर्सी नहीं चलेगी। सही बात। उन्होंने उस सब्जेक्ट को काट दिया, सब मूर्ख बना दिए। जैसे संस्कृत विषय होया करता, हम पढ़ा रहे जब हाँ, तक हाँ। तो था, लेकिन आज का दौर में नहीं है, इंग्लिश ज्यादा पढ़ाई जाए। हाँ, अब बच्चों को क्या है कि बच्चे एप्पल को तो जानते हैं, सेब को नहीं जानते। सेब को नहीं जानते, सही बात। कई बच्चे ऐसे हैं इंग्लिश मीडियम के कि उनको सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश, हाँ हिंदी का उनका कोई महत्व नहीं है। हाँ, जैसे भी कोई भी अगर ये लगा लो फोन नंबर ही बताने लग जाएगा हाँ। अपनी भाई 73571255 इस टाइप का, हाँ, हाँ। तो उनने नहीं मेरा हाँ 7312 इस हिसाब से हाँ, बतानी। प्योरली इंग्लिश में ही बात करेंगे इंग्लिश वो। में बात करें, पढ़े भी इंग्लिश में। हमारी जो जबकि मातृभाषा हिंदी है उसको खो दिया, खो दिया। और लोग बढ़ चढ़ के इंग्लिश मीडियमों में वो करवा रहे हैं, एडमिशन करवा रहे हैं। नहीं, एक चीज और देखने को मिली, जिसके माता पिता अगर अनएजुकेटेड है तो उस बच्चे का तो नाम भी नहीं लिख दे इंग्लिश मीडियम में। सच्चाई है, सच्चाई है। इच्छा तो उनकी भी होगी शायद, लेकिन उस स्तर पे उनका एडमिशन नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई इतनी महंगी महंगी फीस है कि जहाँ तक मेरे को याद आती है, जब मैंने एडमिशन लिया था तो शायद पहली क्लास में उस समय एक 12 रुपये तो मेरे को याद है। ऐसा भी याद आता है कि शुरू वाली जमात में 8 रुपये फीस हो। 8 रुपए फीस थी, बिल्कुल। आज इंग्लिश मीडियम में पहले बच्चे की 2000 रुपये से लेकर के 2500 रुपये तक नॉर्मली फीस है। नॉर्मली फीस है, तो हम इसमें आम मजदूर तो अपने बच्चे को वहाँ एडमिशन करवा ही नहीं सकता। करवा ही नहीं सकते। लेकिन ये प्रकृति, ये परमपिता परमात्मा है, जिनका ब्योंत नहीं है, वो बेचारे सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं, फिर भी वो बच्चे टैलेंट में आते हैं। देखो एक चीज और है जी, पढ़ाई जो आज के दौर की पढ़ाई है उससे एक लिमिट के आप नौकर बन सकते हो। हाँ, कि भाई इतने पढ़ लिए तो इतनी नौकरी मिल बस, सका, बस। इतनी पढ़ ली। लेकिन जो गुरुकुल की पढ़ाई हुआ थी जी। वो सर्व गुण संपन्न हुआ थी, उसमें सर्व। फिर जरूरतें ना रहा थी कि हाँ, उम आदमी 0 तो लेकर 100 साल तक अपनी सारी उम्र बिता दिया था, उन्हें तो कभी गलत कर था, मतलब खुद सीख के दूसरे ने भी सिखाया करता। वो एक किस्म का आप ये समझो कि वो कमिश्नर से घाट ना मानो, हाँ। ऑटोमेटिकली हो जाता हो। Automatic। उसको माया से तो इतना दूर हट जाता था वो
कि उसको पता है ये माया है, जग ठगनी है। मतलब उसको सत्य का ज्ञान कराया हाँ, जाता था। सच्चाई क्या है सृष्टि को, तो उसके बलबूते के ऊपर जीना पसंद किया करते थे। और ये तो भाई देखिए माया है, सबको पता है, न साथ में आई है न साथ में जानी। आवश्यकता तो है इसकी, लेकिन इतनी नहीं है जितना जगत इसके लिए मारा मारा पागल होया फिर रहा है। नहीं, कहीं तो इतने भी ज्यादा हो जाए कि भाई पैसे के पीछे अपनी खुद की छवि भी खराब कर हाँ, लेते हैं, बिल्कुल। तो भाई वो गलत है। हाँ, देखो, दो रोटी सुख शांति तथ्या जो आदमी ने सही बात। भगवान का भजन करो, अपने सनातन धर्म में के है भाई, अच्छा देखो, अच्छा सीखो, अच्छा ही सिखाओ, बिल्कुल उससे बड़ी तो कोई बात है नहीं। बाकी भाई उन तारी मर्जी है, हमारी तो सही कोशिश यह रही भाई थोड़ा भटको मत, अपनी संस्कृति तो प्रेम रखो, अपनी भाई मातृभाषा के है उसने कहीं तो बोल दिया ना शर्म मानना भाई, ये कोई गलत चीज थोड़ी है, हमारी माँ बोली है, हमारी संस्कृति है भाई, साधु महात्मा है कि धरती सारी उम्र वे सारी चीज लख लख बता जे, इतने महान महान कवि होए, ऋषि महात्मा होए, सत्संग करया कर दे, इतनी बढ़िया बढ़िया बात हाँ, बता दे भाई, अनपढ़ होया कर दे, बिल्कुल उन्हें कदे ना अंग्रेजी आई। सही बात। और आज के जो दौर के जो भी पढ़े लिखे इंसान हैं, उनसे ज्यादा ज्ञानी तो मैं किसी साधु महात्मा न मानूं। बिल्कुल। अब जो अपने गुरुजी हैं बाबा भजननाथ जी, बिल्कुल ये बिल्कुल अनपढ़ है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बच्चापन से इन्होंने संन्यास ले लिया था और हमारी नगरी को भी इन्होंने बच्चापन से ही संभाला है। संभाला है, बिल्कुल। यहाँ आप बैठे हैं, आप चारों तरफ घूम के देखना, अभी ये पीछे पार्क का निर्माण है, नक्शे से पार्क लिया गया है। ये जितना भी यहाँ ताजमहल बनाया गया है एक किस्म का, जितना भी कार्य ये अब फिलहाल चल रहा है, ये अनपढ़ होते हुए बिल्कुल यहाँ आकर के अपने माता पिता को छोड़ करके सब कुछ त्याग करके यहाँ कर्म किया, हमारी आंखों के सामने कर्म किया है। बिल्कुल बिल्कुल। ना तो स्टेशन पर बतेरे सो हूँ पौवा मारे मार के। सही बात है, बिल्कुल। कर्मशील होना चाहिए। अब इनके शब्द वाणी कभी आपका दाना पानी होगा, मैं आपको याद करूंगा तो मैं आपको सुनाऊंगा देखो, इनका कार्यक्रम। कोशिश तो आज भी रहोगी, अगर महाराज जी थोड़े मान गए तो हम कोशिश कराएं बातचीत करने की। हाँ जरूर, चाहे हाँ। आप 5 मिनट करियो, एक बार बिल्कुल, जरूर एक करवाएंगे बार आपकी। करेंगे, हाँ क्योंकि बहुत ही बढ़िया थोड़े बातचीत कराएंगे उन तो, और पूछा भी गए सारी चीज किस हिसाब से क्या क्या कैसे हुआ, क्योंकि हमने भी भाई थोड़ी ही दिल ख्वाहिश रहे कि भाई कुछ ना कुछ नया सीखा और पब्लिक के सामने भी लेके आवा, हाँ। तो थोड़ी कराएंगे भाई कोशिश जी। तो जैसे आज का दौर में और पुराना दौर में आपने क्या बदलाव देखे अपनी रागनी लाइन में? बदलाव तो भाई साहब देखिए, ये तो समय की रफ्तार है, बिल्कुल परिवर्तन प्रकृति का नियम है। नियम। लेकिन जैसा भी समय है परिवर्तित हो, तो उसमें थोड़ा थोड़ा हाथ चेंजिंग भी होना बहुत जरूरी है। जरूरी है। ये नहीं कि अब 50 साल पहले जो रागनी क्षेत्र था, हमारे जिस तरह मास्टर जी हैं, पालेराम जी हैं, स्वर्गीय राज किशन जी हैं, उनके समय में ऐसा साज चला करता कि जैसे एक चुस्की चाय के लिए कप नीचे रख दिया और फिर मटकप थाप मार दी, इतना गैप था। इतना गैप लेकिन ये फास्ट जमाना आ गया। फर्स्ट आ गया, बिल्कुल। बीच में अगर फोन अटेंड भी करना पड़ जाए, फोन उठा नहीं सकता, इतना फास्ट मटका बजाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। धीरे धीरे थोड़ा हा बदलाव जरूर है, लेकिन उसमें क्या है, बदलाव के साथ साथ में सतम भी यही रखो कि हम हमारी संस्कृति से बाहर न जाएं। सही बात है, बिल्कुल संस्कृति के दायरे में रह करके चेंजिंग करके देखो। बिल्कुल बिल्कुल। जरूरी थोड़ी है गंद की तरफ भागना। नहीं नहीं जी, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बात बताई आपने। लड़कियां हैं बहुत सी, मतलब अब भी फिलहाल मार्केट में गाने के लिए एक लड़की दो लड़की जो सवर ताल में गाए, और जो पीछे नीलम चौधरी जी, सरिता चौधरी जी, पासी नैयर जी, मधु शर्मा, इनका दौर था, उसी तरह से अब भी एक दो बालक की जरूरत है। सभ्यता से गाए तो उसके लिए काफी प्रोग्राम रहेंगे, उसके लिए काफी इज्जत रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या हो गया कि माइंड चेंज हो गया, उन्होंने भी अपना दूसरा पेशा पकड़ लिया, डांस वगैरह में आएगी गाना, क्योंकि कर्म करने के लिए मजबूत होना पड़ेगा। अब कौन रागनी याद करे, कौन रात में, जैसे सर्दी का टाइम है, गाड़ी के अंदर गर्म एसी चल रही है, राउंड के लिए फिर स्टेज के ऊपर जाना है, कौन सर्दी में मरेगा। सही बात। उन्होंने अपने तरीके से काम ले लिया। मतलब आज का दौर इस आ गया, हर चीज शॉर्टकट में चाहिए। वो शॉर्टकट का तरीका अपना लिया कि भाई पैसा भी और
ना ज्यादा मेहनत, तो ये कहीं ना कहीं देखो भाई गलत है ये चीज। हाँ और अपनी संस्कृति को भी बहुत नुकसान पहुंचेगा। आने वाले टाइम में मैंने दिखा है आप बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, तो थोड़ा ध्यान इसीलिए हम देना बार चाहिए। बार कलाकारों से, हमारे युवा साथियों से, हमारी जो युवा कलाकारा हैं, उनसे यही निवेदन करते हैं कि आप साफ छवि से गाना करो। क्या जो हमारी लेडीज कलाकार आते हैं या हमारे भाई हैं साथी कलाकार, वो है भद्रता का प्रदर्शन करते हैं, वहाँ उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, सही बात, उनका परिवार नहीं है, क्या देखते हैं वो? सही हमारा बात। पिताजी ऐसा है, हमारा अंकल ऐसा, हमारा मामा जी ऐसा है, ये प्रचार करता है। बिल्कुल जी, ये तो गलत, तो देखो गलत, एक माया के पीछे इतना अंधा इंसान का होने का कर्तव्य है क्या? गलत देखेंगे तो कहीं ना कहीं गलत बच्चे भी बस सीखेंगे। जो गलत करता है उसका परिवार, उसकी रिश्तेदारी, एक आदमी के पीछे बहुत लंबा चौड़ा टारगेट होता है, बिल्कुल जी, बहुत मोटा सर्कल होता है। बिल्कुल वहां तक वो आदमी उन नजरों के अपने आप को ये सोचे कि मैं संपूर्ण हूं उनकी नजरों में, ना वो वहीं से कट हो जाता है। बिल्कुल। मतलब काम ही सा तो करो घर के भी, मतलब भाई चार भाई नु सराव एक नुकदा ही हंडना पड़ा आदमी ने, हाँ, तो फर्क तो है। इसलिए विनाशक है हमारी संस्कृति के लिए। और संस्कृति को अगर कोई बढ़ा नहीं सकता, तो संस्कृति को खत्म करने का भी उसका कोई हक नहीं है। सही बात है जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आराम से बैठ जाओ, ठीक है, क्या जरूरी है खिलवाड़ करना हमारी संस्कृति के साथ? सही बात। पूर्वजों ने बड़ी मेहनत करके कितनी बढ़िया ऐसे ऐसे बोल दर रखे हैं, आज की युवा पीढ़ी को तो वो समझ में भी नहीं आते। समझ में नहीं आते। अगर उनको वर्डों को खोला जाए तो उनका बहुत आध्यात्मिक महत्व निकलता उनका। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ऐसे छंद धरे हैं कवियों ने, क्यों खरामाटी कर रहे हैं उनकी? सही बात, बिल्कुल। तो भाई सारे भैया तो हाथ जोड़ कर अनुरोध है भाई, इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि भविष्य में फिर ये चीज़ बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। मैं तो बिल्कुल वैसे बिल्कुल ही अब इस दौर में भी कम हो रही है, और भविष्य में बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो उमेद जी, वीडियो के अंत में जी। कोई भी अपने युवा साथियों खातर या अपनी छोटी बहन है बड़ी बहन है उन खातर कोई भी एक सोशल मैसेज। सभी से, जितने श्रोता हैं, जितना हमारा पारिवारिक तौर है, भाई रिश्तेदारियां भी हैं, यारे प्यारे भी हैं, ये हमारा भारत देश है, ये हमारा एक भाईचारा है, भाईचारा, एक परिवार है हमारा। बिल्कुल आराम से रहो, सुख शांति से रहो, अच्छा सीखो, अच्छा खाओ, अच्छा ओढ़ो पहनो, बिल्कुल बिल्कुल, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, संत महात्मा की सेवा करो। गौ माता हमारी शुरू से लेकर और आखिर तक हमारी पूजनीय है, बिल्कुल, उनकी सेवा करो, बहुत बढ़िया जी, बहुत, बदनामी से बचो, नशे से बचो। बिल्कुल ये बिल्कुल, मैं कहने लग रहा हूं तो बहुत से मेरे साथियों को ये लगेगा। इसके बीच में भी एक रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा। बिल्कुल बताओ। नशा होना चाहिए, वो नशा नहीं कर सकते, हाँ, सच्चाई तो ये है। जिसमें मैं दूसरे को संदेश के माध्यम दूसरे को बताना चाहता हूं, वो बात नहीं है, मैं अपने से लेकर के चलता हूं। बिल्कुल, नशा तो होना चाहिए उस परमपिता परमात्मा का, हाँ, जिसने इतने हमने क्या कर्म किया है उसका रिजल्ट निकाल के फिर हमारे को ये मानव देह प्रदान करिए। बिल्कुल बिल्कुल, होना तो वो चाहिए। और अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं, चाहे जो कुछ भी करो, लेकिन नशे का भी एक महत्व है। मैं कुछ साथियों से मैंने देखा है और सीखा है। हमारी जो हरियाणवी संस्कृति है, रागनी लाइन है, इसमें बहुत नशे का प्रचलन है। नशा करते हैं, नशा करके कुछ लोग तो ऐसे हैं स्टेज के ऊपर भी बढ़िया रहेंगे, काम भी बढ़िया दिखाएंगे, उस दायरे में रह के ही वो महसूस नहीं होने देते कि इसने नशा कर रखा है। कुछ ऐसे हैं कि जैसे कि उदाहरण के तौर पर किसी ने एक पैग लगा लिया या दो पैग शराब के लगा लिए, वो उसके माध्यम से उस संस्कृति को वहां से खिलवाड़ करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। बिल्कुल, एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना, एक दूसरे से बकवासबाजी करना, मन मुटाव हो जाता है, लात गुस्से चल जाते हैं, बिल्कुल, हैं हाँ, कहीं ना कहीं घातक साबित हो। घातक। उनको देख करके हमारे युवा साथी, हमारी जो पब्लिक है, वो क्या सीखेगी? कैसे की सही बात है। चलो ठीक है, सृष्टि में ये आज की कोई नई बात नहीं है, जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है तब से लेकर के चली आ रही है। लेकिन जिन्होंने भी किए तो मर्यादा के दायरे में रह करके किए। तो मैं
यही प्रेरणा दूंगा अपने साथियों से कि भाई बिल्कुल कट ऑफ नहीं हो सकते, तो एक पर्दे का एक ऐसा रास्ता अपनाओ कि सामने वाला आपके अंदर कोई कमी न निकाल सके, सही बात, दूसरे ऊपर गलत प्रभाव न पड़े। सही बात है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हमने देखा है बहुत से हमारे साथी हैं, 2 पैग लगाने के बाद में चाहे मैं हिस्ट्री चला रहा हूं, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान की जो काम आने वाली है, मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, बकवास की तरफ ध्यान देंगे। वो यूपी से ले आएंगे, वो कट्टा ले आएंगे, देसी ले आएंगे, फलाना कर लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, वहां ध्यान जाता है। मतलब कहीं ना कहीं गलत चीजें हाँ, में दिमाग खराब कर रहे हैं। हाँ हाँ, होने को क्या है, कुछ नहीं। तो मर्यादा में रह करके अपने भारत देश को, अपने हरियाणा प्रदेश को सुशोभित रखो, अच्छी सेवा करो, बिल्कुल जी, और आस पड़ोस में कोई गरीबहीन है बेचारा, उसकी जहां तक हो सके मदद करो। इससे बढ़ के सृष्टि में कुछ नहीं है। मैं तो गुरुजियों के माध्यम से या इनके दरबार में बैठे हूँ, आप भी बैठे हो, जो ज्ञान मेरे अंदर हुआ है वो इन्हीं की कृपा है, और इन्हीं के चरणों से लगा रहता हूँ। मैं तो हर समय घर में रहता हूँ तो शाम को डेली आना ही आना मेरे को, और इनके आशीर्वाद से इन्होंने जो हाथ टेक रखा है उसके हिसाब से अपना जीवन यापन हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मास्टर जी, बहुत ही अच्छे विचार रखे पब्लिक के सामने। तो भाई आज का धमाकेदार इंटरव्यू कहूँगा मैं इसने, क्योंकि इतनी गहरी गहरी बात अपनी संस्कृति के लिए और युवा भाइयों को विशेष मैसेज ऐसा दिया कि भाई बहुत ही जीवन में काम आने वाला सारी टोटली ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं। तो सभी से भाई देखा हाथ जोड़कर निवेदन है, हम ऐसे ही तमने हर कलाकार से रूबरू करवाते रहेंगे, तो थोड़ी सपोर्ट तम भी कराया करो। तो वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, और सारी वीडियो फेसबुक पेज पर भी मिलती रहेंगी। तो सारे भैया ना राम राम है, जय हरियाणा, जय हरियाणा। राम राम सभी साथियों को बार बार धन्यवाद भाई साहब, आप इतना कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल।